नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। हम लोगों ने कल की अवधि में स्वामी विवेकानंद पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र जी का छोटा सा परिचय प्राप्त किया था और शब्दार्थ भी हमने कल की अवधि में देख लिए थे। आज के दिन हम स्वामी विवेकानंद पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके पास किताब है तो आप किताब को ध्यान से देखिए इस पाठ का आशय क्या है। डॉक्टर जगदीश चंद्र जी का इस पाठ को लेकर क्या आशय रखा है, हमें क्या समझाना चाहते हैं और क्या हमें सिखाना चाहते हैं। भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। ऐसे व्यक्तियों में से एक हैं स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक का आशय क्या है, डॉक्टर जगदीश चंद्र जी हमें क्या प्राप्त कराना चाहते हैं। देखो, भारत देश में जन्म पाए हुए महान व्यक्तियाँ, बहुत सारे महान व्यक्ति जैसे कि महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे महान व्यक्तियाँ हैं जो हमारे भारत में जन्म लिए हैं और भारत में जन्म लेकर एक हमारी भारत माता की सुपुत्र बनकर भारत की कीर्ति को क्या किया है, विदेशों में फैलाई है। वैसे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद, जो अपने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई है। आप सब जानते हो स्वामी विवेकानंद जी को कितना शौक था व्याख्यान करने में। व्याख्यान करना मीन्स भाषण करने में। वे अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में जाकर क्या किया, हमारे भारत की कीर्ति का पताका वहाँ पर उन्होंने फहराया। इसका मतलब है हमारे भारत की कीर्ति के बारे में उन्होंने बताया, हमारे भारत की यश के बारे में, हमारे भारत की संस्कृति धर्म के बारे में वहाँ पर उन्होंने बताया। ऐसे व्यक्तियों में से एक हैं स्वामी विवेकानंद। देखो, ऐसे व्यक्तियों में ही एक हैं हमारे स्वामी विवेकानंद। देखो क्या कहते हैं इन्हें इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर हम ये भी बता सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी के इस पाठ में, इस स्वामी विवेकानंद पाठ में उनकी महानता, स्वामी विवेकानंद की महानता का परिचय, उनके आदर्श का परिचय, उनके अनुभव का परिचय और जिस तरह से उन्हें बहुत सारे विषयों में आनंद मिलता था, बहुत सारे विषयों में उन्हें रुचि थी, इसका परिचय, कुल मिला के उनकी बहुत ही बड़ी महानता का परिचय हमें यहाँ पर लेखक दे रहे हैं। उसके साथ साथ ही देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो, उन्हें क्या जरूरत थी दूसरे देशों में जाकर अपने देश की कीर्ति के बारे में बताना, क्योंकि उन्हें अपने देश पर गर्व महसूस करते थे। इसीलिए हमारे देश में जो संस्कृति है, जो धर्म है, जो हमारे देश की जो रहन सहन है, इसके बारे में वो दूसरे देशों में बताकर वहाँ भी हमारे देश की कीर्ति को फैलाना चाहते थे। इतना देश प्रेम उनके मन में भरा हुआ था। यही प्रेरणा आज छात्रों के मन में प्राप्त करवा रहे हैं। कौन? डॉक्टर जगदीश चंद्र जी। देखो, एक स्वामी विवेकानंद की जीवनी है। इस जीवनी को इनके ये जीवनी में उनका जीवन परिचय बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दिया है। तो विद्यार्थियों, हम क्या करेंगे अभी इस स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है, ये तो सबको पता है। अमर किसे कहते हैं ये भी आपको मालूम है। हाँ, न मरने वाला, कभी नहीं मरने वाला, वो मर कर भी जीवित रहने वाला। आप सोच रहे होंगे मैडम मर के भी जीवित कैसे रहते हैं। उसका देह मात्र मरता है लेकिन उसका नाम, उसका परिचय हमेशा जिंदा रहता है, हम सब के बीच जिंदा रहता है। देखो, आपको स्वामी विवेकानंद नाम सुनते ही उनका चेहरा, उनका चित्र आपके सामने, आपके आंखों के सामने आ जाता है। भारत के इतिहास में, हमारे भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम क्या है? अमर है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया। देखो, यहाँ पर ये वीर सन्यासी कहते हैं, ना इनकी शादी हुई, ना इनके
ये कुछ अलग इसमें शामिल रहे, तो ये इन्हें वीर सन्यासी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को क्या कहते हैं? वीर सन्यासी कहते हैं। ये देश विदेश में घूम घूम कर क्या किया? देश विदेश में भ्रमण करके, भ्रमण करना मीन्स घूमना, देश विदेश में घूम कर भ्रमण करके हमारे भारत देश के धर्म और दर्शन का प्रसार किया। प्रसार करना ये मामूली बात नहीं है। पहले हमारे भारत देश के धर्मों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके उनके बारे में विदेशों में बताना ये कुछ छोटा मोटा काम नहीं है। फिर भी उन्होंने क्या किया? हमारी भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार करते ही गए देश विदेश में भ्रमण करके। इतना ही नहीं, समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। देखो विदेशों में जिस तरह से हमारे भारत में समाज सेवा की जाती है, समाज सेवा ही देश सेवा है, इस तरह से हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे भारत देश में कहा जाता है। और विदेशों में क्या है? ऐसा ना कोई दिखने में समाज दिखता है, ना कोई अपनापन दिखता है, ना कोई एकता दिखती है। वहाँ पर कुछ नहीं है, लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, वो खुद अकेले रहना पसंद करते हैं। इस तरह के माहौल को वो क्या करना चाहते थे? बदल देना चाहते थे, वहाँ परिवर्तन लाना चाहते थे। तो हमारे भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार करने के साथ साथ ही उन्होंने वहाँ पर समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। समाज क्या होता है? समाज की सेवा क्या होती है? मिलकर रहना क्या होता है? एक दूसरे का साथ देना क्या होता है? ये सभी क्या करते हैं? देश विदेश में भ्रमण करके स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं, समाज सेवा का नया मार्ग भी दिखाते हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। देखो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? ये तो आपको पता है, उनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863। हाँ, 12 जनवरी 1863 को कहाँ हुआ? कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में उनका जन्म हुआ। देखो कायस्थ घराना मतलब क्या? काया मीन्स काम, अस्त मीन्स व्यस्त रहना, है ना। तो ऐसे हमेशा उनका परिवार कुछ ना कुछ काम करने में, कुछ ना कुछ समझाने में हमेशा व्यस्त रहता था। उन्हें कायस्थ परिवार ही कहते थे, कायस्थ घराना ही कहते थे। देखो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ। घराना मीन्स वंश, कुल। देखो उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। तो स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र देव था। उनके पिता का नाम है श्री विश्वनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी के पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त। वे एक प्रतिष्ठित वकील थे। प्रतिष्ठित यानी बहुत ही फेमस लॉयर थे। कौन? स्वामी विवेकानंद जी के पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। और उनकी माता का नाम है श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। तो स्वामी विवेकानंद जी के माता का नाम क्या है? श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। धर्मपरायण महिला थी। यहाँ पर भुवनेश्वरी देवी क्या थी? धर्मपरायण महिला थी। धर्मपरायण का अर्थ क्या है? हमेशा धर्म का पालन करने वाली महिला थी वो। धर्मपरायण का अर्थ क्या? धर्म का पालन करने वाली। तो श्रीमती भुवनेश्वरी देवी हमेशा धर्म का पालन करने वाली महिला थी। देखो इतना कायस्थ था, मतलब इतना व्यस्त था वहाँ उनका परिवार। तो यही गुण स्वामी विवेकानंद जी के उनके जीवन में भी भरा हुआ है। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। देखिए कितने भी महान व्यक्तियों को आप देखते हो, लेकिन जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं वैसे आपको दिखने में नहीं मिलेंगे ना, कि कितने सुंदर हैं वो, और कितने स्वस्थ हैं, और कितने सुडौल हैं। सुडौल मतलब गट्टिमुट्टाದಂತಹ स्वस्थवाದಂತಹ सुंदरवाದಂತಹ शरीर। हाँ, बालक नरेंद्र का शरीर बहुत ही स्वस्थ, सुडौल और बहुत ही सुंदर था। देखो उनके बचपन के बहुत सारी रुचियां थी, बहुत सारे विभागों में भाग लेकर उन्हें कुछ ना कुछ आनंद मिलता था, बहुत सारे विषयों में उन्हें आनंद मिलता था। बहुत सारी रुचियां थी बचपन में। कौन सी रुचियां थी? कुश्ती लड़ना, दौड़ लगाने और घुड़सवारी करने, और
तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। देखो, कुश्ती खेलने में उन्हें बहुत आनंद मिलता था, दौड़ लगाने यानी रनिंग करने में उन्हें बहुत आनंद मिलता था, हाँ, हॉर्स राइडिंग करने भी उन्हें बहुत आनंद मिलता था, घुड़सवारी करने और स्विमिंग तैरने में भी उन्हें बहुत ही आनंद मिलता था। जितने भी कॉम्पिटिशन्स उनके स्कूल में या कॉलेज में होते थे, वो सभी कॉम्पिटिशन्स में वो क्या करते थे, हिस्सा लिया करते थे। ये तो गेम हुए। और देखो, आउटडोर इंडोर में वो बहुत सारे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। इतना ही नहीं, कहानी सुनाना और संगीत गाने गाना, ये सब में बहुत ही रुचि थी उनकी, बहुत ही आनंद हुआ करते थे। कौन है? स्वामी विवेकानंद। देखो, खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। इतना ही नहीं, उनके पाठशाला में हो या कहाँ गांव में हो या कॉलेज में हो, हमेशा खेल कूद की प्रतियोगिताओं में, संगीत में, कई विभागों में वो क्या करते थे, कई स्पर्धाओं में, प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे। हमेशा अव्वल नंबर ही आते थे, हमेशा प्रथम श्रेणी में ही आते थे। देखो, एंट्रेंस परीक्षा में भी सॉरी नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। बड़े तेज होना मीन्स टैलेंट, इंटेलिजेंट। हाँ, हमेशा नरेंद्र क्या करते थे, आरंभ से ही, पहले से ही, बचपन से ही, शुरू से ही वे पढ़ने में लिखने में बहुत फास्ट थे, यानी कि बहुत ही टैलेंट था उनके अंदर, बहुत ही इंटेलिजेंट थे और बहुत ही तेज थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे, हमेशा अपनी पाठशाला में, अपने क्लास में सर्वप्रथम, प्रथम श्रेणी में या फर्स्ट क्लास में ही, फर्स्ट रैंक में ही रहते थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। देखो, उनकी एंट्रेंस परीक्षा जो दूसरे एडमिशन के लिए जो होती है एग्जाम, उसे एंट्रेंस, दूसरे परीक्षा में जो हम जब दाखला लेने वाले रहते हैं तो उसके लिए एक एंट्रेंस परीक्षा होती है। तो उन परीक्षाओं में भी वो क्या करते हैं, हमेशा प्रथम श्रेणी में ही पास होते आए हैं। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। देखो, बीए, बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना। तो बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने क्या किया, लॉ अध्ययन भी किया, यानी एलएलबी का अध्ययन भी किया, कानून का अध्ययन भी प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। जब कानून का अध्ययन कर रहे थे, जब स्वामी विवेकानंद कानून का अध्ययन कर रहे थे, उसी समय यहाँ पर, इसी समय के बीच में उनके पिता विश्वनाथ दत्त जी का देहांत हो जाता है। कब? जब स्वामी विवेकानंद कानून का अध्ययन कर रहे थे, तब वहां पर क्या होता है, उनके पिताजी श्री विश्वनाथ दत्त जी का देहांत हो जाता है। देखो, विद्यार्थियों, अध्ययन काल में, यहाँ पर अध्ययन काल में उनकी रुचि किस में रही, ये मैं आपको बताती हूँ। विद्यार्थियों देखिए, अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। इससे पहले जब वो एलएलबी सीख रहे थे, जब कानून का अध्ययन कर रहे थे, तब पिता का साया उनसे छूट गया और बहुत ही दुख और दर्द के साथ उन्होंने क्या किया, कानून का अध्ययन भी पूर्ण कर लिया। अध्ययन क्योंकि उनके पिता उनके लिए बहुत ही आदर्श व्यक्ति थे, उनकी माँ भी उनके लिए बहुत आदर्श महिला थी, हमेशा धर्मपरायण महिला रहती थी, हमेशा धर्म का पालन करने वाली महिला थी। और विश्वनाथ दत्त जी बहुत ही प्रतिष्ठित वकील थे, उन्हीं के मार्गदर्शन से हुए एलएलबी का अध्ययन प्रारंभ किया, कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। इसी बीच श्री विश्वनाथ दत्त जी का देहांत हो गया और बहुत दुख और दर्द सहने के बाद भी वे रुके नहीं, वैसे ही आगे बढ़ते रहे। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। देख, इतना ही नहीं, जब उन्होंने बीए की परीक्षा पास कर कानून का अध्ययन प्रारंभ किया, उसके साथ साथ ही उनके बहुत सारी रुचियां थी। व्याख्यान देने में तो बहुत ही पागल रहते थे वो, यानी कि व्याख्यान देने, भाषण कला में बहुत ही आसक्ति थी, बहुत ही टैलेंट था उनके में। किस तरह से एक विषय के बारे में सविस्तार रूप से बताया जाता है, भाषण कला को उनके शब्दों में इतना 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 अर्थ होता था, जितना कि
एक बहुत बड़े अनुभवी व्यक्ति के पास होता है। तो ऐसा अध्ययन काल में भी उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। देखो, व्याख्यान देते थे, भाषण करते थे और दूसरों के विचारों को लेन देन करने का काम भी करते थे। आदान प्रदान करना यानी कि लेन देन करना, यानी कि विचारों को एक्सेप्ट करना और विचारों को बता देना, दूसरों के विचारों को सुनना और खुद के विचारों को दूसरों के सामने रख देना, इसे क्या कहते हैं हम? विचारों के आदान प्रदान। देखो, इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी। देखो, जब अध्ययन कानून का अध्ययन कर रहे थे, उसी कानून के अध्ययन के कॉलेज में ही उन्होंने क्या किया? एक व्याख्यान समिति बनाई, यानी कि भाषण देने की एक व्याख्यान समिति उन्होंने वहां पर अपने कॉलेज में बनाई थी। कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। बहुत सारे उस व्याख्यान समिति ने बहुत सारे प्रतियोगिताओं का आयोजन भी उन्होंने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारे प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था और उसमें भाग भी वे लेते रहे। देखो, पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। पाश्चिमात्य विज्ञान के बारे में और दर्शन का भी यहाँ पर दर्शन करके बताना मीन्स यहाँ पर पाश्चिमात्य विज्ञान के बारे में पूर्ण रूप से समझकर उसके बारे में व्याख्यान प्रदान करना, उन्होंने क्या किया, इसका भी उन्होंने अध्ययन किया था। देखो, बहुत सारे विषयों के बारे में समझ लेते थे। जब भी कोई चीज़ उन्हें पता नहीं चलती, जब भी कोई विषय उन्हें समझ में नहीं आता, तो उसे समझे बिना इन्हें चैन नहीं रहता था, उन्हें समझे बिना इनका मन शांत नहीं रहता था। जब वे पूरी तरह से समझ जाते थे तभी वे शांत रहते थे। देखो, किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। देखो, जब किशोरावस्था से ही, बचपन से ही वे क्या करते थे? किशोरावस्था यानी कि यंग एज से ही, यानी कि टीन एज से ही वे हमेशा दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। हमेशा माँ की तरह धर्म के बारे में ही सोचते थे। धर्म 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 ऐसे ही सोचने में हमेशा मग्न रहते थे। मग्न रहना मीन्स उसी में डूबे रहना, यानी कि तल्लीन रहते थे, पूर्ण रूप से अपने मन को उसी में लगा देते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। अभी भी मैंने बताया ना, अगर कोई विचार उनके मन में आ गया, उनके दिमाग में आ गया, उसका हल नहीं निकाल पाए तो वो चैन से नहीं बैठते थे। किसी न किसी और के पास जाकर क्या करते थे? वो अपनी कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते थे। वैसे ही एक व्यक्ति उनके जीवन में आते हैं। वो कौन है? उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाकर पहुंचते हैं और अपने सारी कंफ्यूजन को, अपने सारे डाउट को उनके सामने रखते हैं। जो भी उनकी जिज्ञासा थी, जो भी वे जो समझना चाहते थे, वो